Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new illustration. So we'll start with a new illustration, that is illustration number 9. Illustration start करने से पहले I want to explain you two things. Call scenarios, calls in advance and उससे related interest. अब देखो, पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था illustration 8 जो हमने किया था, इस पे हमने देखा था कि एक इंसान ने सामने किसी ने पेमेंट नहीं किया है, श्रेयस लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स पर पैसे रिसीव नहीं किए हैं, तो उसीलिए हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोला था, राइट। अब कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, आपको समझ आया कि अगर कोई शेयर होल्डर मुझे शेयर्स के लिए पैसे नहीं दे तो हम लोग कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन करते हैं, ये ठीक है। अब अगर अरियर्स मतलब आपको समझ आ गया कि मुझे पैसे कंपनी को पैसे रिसीव नहीं हुए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर्स। अब अगर मैं बात करूँ आपसे एडवांस की, कॉल्स इन एडवांस की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है दैट शेयर होल्डर ने पहले ही सारे पैसे दे दिए हैं। दोनों आपको समझ आया। एक होता है अरियर्स मतलब शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं ऑन टाइम। एक होता है एडवांस में है कि शेयर होल्डर ने मुझे टाइम जो कि ड्यू डेट है उसके पहले ही मुझे पैसे दे दिए हैं। क्लियर है। अब अगर कोई कॉल्स इन अरियर होता है या फिर कुछ कॉल्स इन एडवांस का सीन होता है तो इस पर लगता है इंटरेस्ट। कॉल्स इन अरियर्स होगा तो कंपनी विल रिसीव द इंटरेस्ट। कॉल्स इन एडवांस अगर होगा तो कंपनी विल पे द इंटरेस्ट। ठीक है। अब क्या रेट से इंटरेस्ट रिसीव करेगी, क्या रेट से पे करेगी, तो इसके लिए टेबल F जो है हमारा वो बताता है कि मैक्सिमम 10% 12% रेट ही अप्लाई किया जा सकता है। 10% कंपनी पे करेगी, 12% सॉरी उल्टा मैं कह रही हूँ, कंपनी मैक्सिमम 12% एडवांस पे दे सकती है एंड कंपनी मैक्सिमम 10% अरियर्स पे ले सकती है। ठीक है। टेबल F प्रिस्क्राइब करता है मैक्सिमम रेट 10% और यहाँ पे बताता है 12%। कॉल्स इन अरियर्स में शेयर होल्डर्स पेमेंट करेगा मतलब कंपनी रिसीव करेगा। कॉल्स इन एडवांस में कंपनी पे करेगा एंड शेयर होल्डर्स रिसीव करेगा। ठीक है। इसके बाद फिर पीरियड कंसिडर किया जाता है कि जितना पीरियड के लिए हमारा कॉल्स इन एडवांस मतलब जितना पीरियड के लिए एडवांस मिला है या फिर जितना पीरियड के लिए हमें पैसे नहीं मिले थे हम वही पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फिर कहता है कि डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो वेव ऑफ कर सके इंटरेस्ट को, मतलब कंपनी को यहाँ पे रिसीव करना है, राइट। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो ये बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे इंटरेस्ट मत दो, वो वेव ऑफ करवाया जा सकता है। बट कॉल्स इन एडवांस में शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड। एक सेकेंड, ये तो डिफरेंट था। अब यहाँ पे दूसरा एक चीज़ बोलता है, काफ़ी डिफरेंट पॉइंट है फ्रॉम दिस। क्या कह रहा है कि शेयर होल्डर्स को कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर शेयर होल्डर बोलता है कि भैया 100 रुपये का शेयर था, मैंने 120 रुपये पेमेंट किया है, तो आप मुझे 120 रुपये के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट डिविडेंड होता है वो दो। ऐसा नहीं होता है, उसको डिविडेंड जितना कंपनी ने स्पेसिफाई किया है उतना ही मिलेगा, एक्सेस कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड ये जो भी कॉल्स इन एडवांस हो चाहे कॉल्स इन अरियर्स के लिए जो भी इंटरेस्ट होता है उसे हम PNL पे चार्ज करेंगे। अब PNL पे कैसे चार्ज होगा, अब आप अगर बात करो अरियर्स का, अरियर्स कंपनी रिसीव कर रहा है तो कंपनी के लिए है इनकम, कॉल्स इन एडवांस कंपनी पे कर रहा है तो कंपनी के लिए है एक्सपेंस। क्लियर है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, पहले मैं रिसीव का बात करती हूँ। अगर इंटरेस्ट रिसीव करना है तो मुझे शेयर होल्डर्स से मिलेंगे वो इंटरेस्ट, तो मैं शेयर होल्डर्स को कर दूंगी डेबिट और क्रेडिट में हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है। जब पैसे मिल रहे तो बैंक टू शेयर होल्डर्स, ये तो काफ़ी सिंपल है। दूसरा बात करें, अगर कॉल्स इन एडवांस के लिए मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो कंपनी को ये करना है पे। तो कंपनी खर्चा बुक करेगा, खर्चा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट। 2 किसे पेमेंट करना है, शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स हो जाएंगे क्रेडिट। अब जब मैं शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही हूँ तो ये शेयर होल्डर्स का अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा एंड बैंक से मेरे पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। काफ़ी नॉर्मल सा एंट्री था। पहले केस में हम इनकम बुक कर रहे हैं ड्यू एंट्री और फिर यहाँ पे रिसीट दिखा रहे हैं,
और अगर मैं कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले हम एक्सपेंस ड्यू दिखा रहे हैं एंड उसके बाद फिर एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन पर। कहता क्या है कि रश्मि लिमिटेड ने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का ईच, पेबल 2.5 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं कहा है, इट्स ओके। अब क्या कहते हैं, ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, कोई प्रोराटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है। मिस्टर नायर who held 10,000 shares paid full remaining amount on first call itself। मतलब कि इस मिस्टर ने फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा पेमेंट कर दिया है, तो इनके लिए तो हो गया मेरा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर्स। अब क्या कहता है, अब जो फाइनल कॉल जो कंपनी ने किया उसके लिए सारे लोगों ने पैसे दे दिए एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हैविंग अ शेयर ऑफ 1,000 शेयर्स, मतलब हैविंग अ 1,000 शेयर्स। ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने पेमेंट किया है अपना पूरा अमाउंट आफ्टर 2 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है, उसने क्या किया, 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल के पैसे भी दिए और कॉल्स एंड अरियर्स पर इंटरेस्ट भी दिया। इस पर इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। कॉल्स इन एडवांस पे रेट कितना होता है, 12%। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। इसको कितना पेमेंट किया होगा, 12% का पेमेंट किया होगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्रीज। अब जब मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो आप क्वेश्चन देख के बताओ मुझे, क्या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस, अरियर्स, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ एडजस्टमेंट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सबसे पहले नॉर्मली जैसे एंट्रीज करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी का नाम क्या है, रश्मि लिमिटेड। ठीक है, चलो अब सबसे पहली एंट्री हम लोग देखो, डेट्स कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग डेट्स नहीं डाल सकते, राइट। तो डेट्स के लिए हम यहाँ पे अपना एक कॉलम बना लेते हैं। सपोज करो ये आपका डेट्स का कॉलम हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग छोड़ दो। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंट्री करेंगे किस चीज़ की, एप्लीकेशन के लिए हम लोग एंट्री करते हैं। अब एप्लीकेशन पे क्या होता है, एप्लीकेशन पे सबसे पहले हम दिखाते हैं अपनी रिसीविंग एंट्री। राइट, रिसीविंग एंट्री हम कैसे दिखाएंगे, बैंक में हमारा पैसा आएगा तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कितने पैसे हम रिसीव करेंगे। 1 लाख शेयर्स था, 2.5 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे मिलना था, तो हम टोटल 2,50,000 रुपीज़ रिसीव करेंगे। नरेशन आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम अगला एंट्री क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, राइट। पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, करेक्ट। इसके बाद हम अगला एंट्री करेंगे किस चीज़ का, हम अगला एंट्री करेंगे फॉर शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का मेरा एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कितने रुपए की हम एंट्री करेंगे यहाँ पर ही। अलॉटमेंट में मुझे 3 रुपये मिलने थे, राइट, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी 3 लाख रुपीज़। 3 लाख कैसे है, 1 लाख शेयर था, 3 रुपये मुझे अलॉटमेंट में मिलने थे, राइट। अब पैसे मुझे पूरे मिल गए हैं, ठीक है,
तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक में एंट्री लूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज़। क्लियर है? अब इसके बाद हम एंट्री दिखाएंगे किसकी, इसके बाद हम एंट्री दिखाएंगे अपने फर्स्ट कॉल की, राइट? अब आप मुझे बताओ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री में कोई चेंजेस होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यू एंट्री तो एज इट इज़ जैसे होता है वैसे ही होगा, राइट? अब ड्यू एंट्री हम दिखाएंगे कैसे? हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है, जैसे हम करते थे वैसी ही होगी। राइट? इसके बाद अब इसका अमाउंट आप मुझे बताओ क्या जाएगा। 2 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल पे मिलने थे, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। चलो क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बैंक में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अब आप एक चीज़ देखो क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, दैट मिस्टर नायर ने मुझे 10,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए हैं। ठीक है, फाइनल कॉल पे मुझे कितने रुपए मिलने थे पर शेयर? 2.5। ये 2.5 कैसे आया पहले आप वो समझो। 10 रुपये का शेयर था, 2.5 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो अगर आप बैलेंस निकालो 10 माइनस 2.5 माइनस 3 माइनस 2, 5 7 7.5 2.5 ही आएगा आपका। ठीक है, तो आपके फाइनल कॉल पे आपको 2 रुपये पर शेयर मिलने वाले थे। करेक्ट, सॉरी 2.5 रुपये पर शेयर मिलने वाले थे। तो अब इसने क्या किया है, ऑटो करेक्ट ले लेता है ना इस पे। इसने क्या किया, 10,000 शेयर्स पर 2.5 रुपये यानी कि 25,000 रुपये मुझे विथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो मुझे बैंक में कितने पैसे रिसीव होंगे अब तुम लोग बताओ। फाइनल कॉल के जो 25,000 रुपये मिला वो, प्लस जो मुझे 2 लाख रुपए आने थे ये पूरे के पूरे। राइट? तो क्या मैं बोल सकती मैंने 2,25,000 रुपये रिसीव किया है बैंक में? करेक्ट। तो अब मेरी बैंक तो हो जाएगी डेबिट। कितने रुपए से? 2,25,000 रुपये से। हम लोग क्रेडिट करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल को तो सिर्फ 2 लाख रुपए से। ठीक है, अब आप मुझे एक और चीज़ बताओ, ये जो 25,000 रुपये मुझे मिला है ये क्या है मेरे लिए? ये है कॉल्स इन एडवांस, मुझे पहले पेमेंट हो गई है और ये हमारे लिए हो रहा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पैसे कॉल ही नहीं किया बट मुझे पहले ही एडवांस मिल गए हैं। करेक्ट, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस 25,000 रुपये। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। राइट? फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री कैसे होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर्स है और मुझे पर शेयर 2.5 लाख रुपए मिलने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपए। सही है? तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 2,50,000 रुपीज़। ठीक, अब मैं बात करती हूँ आपसे कि मुझे फाइनल कॉल पे कितने पैसे मिले होंगे। अब आप एक चीज़ देखो, फाइनल कॉल पे मुझे मिलने थे कितने पैसे, पहले हम लोग यहाँ पे वो लिखते हैं। 2.5 लाख रुपए मुझे मिलने के थे। करेक्ट, इसमें से मुझे 25,000 रुपये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये है मेरा कॉल्स इन एडवांस में।
करेक्ट। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1000 शेयर्स पे एक बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो जब इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो 1000 शेयर्स पे कितने पैसे हो जाएंगे 2.5 करके 2500 रुपये। ये हो जाएगा मेरा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक, ये भी मुझे नहीं मिल रहे, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे आप बताओ। 2.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 2500, यही होगा मेरा। करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। ढाई लाख 25,000 2500, 2,22,500 है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 2,22,500 रुपये मैं बैंक में रिसीव कर रही हूँ। तो मैं बैंक एंट्री दिखाऊंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,22,500। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप शेयर फाइनल कॉल का तो पूरे 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट करोगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे 2,50,000 रुपये से। ठीक है। अब आप वापस से इधर आओ। ये जो 25,000 का आपका कॉल्स इन एडवांस था, ये उस टाइम पे आपका लाइबिलिटी था जब इस इंसान ने मुझे जल्दी पेमेंट किया था। बट आज के डेट में जब मैं फाइनल कॉल का ही पैसे रिसीव करते हुए दिखा रही हूँ, तो आज के डेट पे तो इस इंसान को मुझे पेमेंट करना था ना, राइट। बट इसने मुझे पहले पेमेंट कर दिया। जब पहले पेमेंट किया था तब हमने लाइबिलिटी बना के दिखाया था। आज जब ये सेट ऑफ हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो ये लाइबिलिटी भी तो मेरा कम हो जाना चाहिए, राइट। लाइबिलिटी कम होता तो हम लोग क्या करते, डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 25,000 रुपये। क्लियर है। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे इस 2500 रुपये की। ये 2500 का है आपका कॉल्स इन अरियर्स, राइट। कॉल्स इन अरियर्स है, इट मीन्स कि आज आपने पैसे रिसीव नहीं किए बट आप फ्यूचर में पैसे रिसीव करोगे, है ना। अब जब आप फ्यूचर में पैसे रिसीव करोगे तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, आज के लिए एसेट। एसेट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, डेबिट। तो हम इस कॉल्स इन अरियर्स को भी डेबिट करेंगे। कितने से, 2,500 रुपये से। क्लियर है, इतना में कोई डाउट नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ने बताया है दैट ये जो 1,000 शेयर होल्डर था ना, 1,000 शेयर्स का जो होल्डर था, इसने मुझे आफ्टर 2 मंथ्स मुझे पूरे पैसे दे दिए हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसको कितने पैसे देने थे, 2500 रुपये देने थे प्लस इंटरेस्ट देता, है ना। अब ये मुझे इंटरेस्ट कितना देगा पहले आप वो बताओ। ये मुझे इंटरेस्ट देगा 2500 पे 12% फॉर 2 मंथ्स। 2 ही महीने का है ना, देख लो एक बार क्वेश्चन में। हु पेड इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है। तो इसने मुझे इंटरेस्ट तो दे दिया है 2 महीने का। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 50 रुपये। ये 50 रुपये कंपनी के लिए क्या है, इनकम। कंपनी इनकम बुक करेगी। कंपनी इनकम कैसे दिखाएगी, कंपनी डेबिट करेगी शेयर होल्डर को, क्योंकि मुझे इससे पैसे आने हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 50 रुपीज़। क्लियर है। फिर कंपनी को पैसे मिलेंगे फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये 2500 रुपये तो मिलेगा एंड ये 50 रुपये मिलेगा। ठीक है। इस 2500 रुपये को आपने कौन से हेड में डाला था, कॉल्स इन अरियर्स में, और इस 50 रुपये को आपने कौन से हेड में डाला है, शेयर होल्डर्स अकाउंट में। दोनों ही आपके लिए हैं एसेट। क्यों, दोनों से ही आपको फ्यूचर में पैसे आने थे, राइट। अब अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्री की, तो आपको जर्नल एंट्री क्या होगा,
आप जब बैंक में पैसे रिसीव करोगे ना, तो आप पहली बात तो आप बैंक को दिखा दोगे डेबिट। कितने रुपए से आप डेबिट करोगे? 2550 रुपये से, राइट। नाउ क्रेडिट आप क्या करोगे? शेयर होल्डर को क्रेडिट करोगे। कितने रुपए से? 50 रुपये से। और आप कॉल्स एंड अरियर्स लेजर को भी क्रेडिट करोगे। कितने रुपए से? 2500 रुपये से। क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक और हमें एंट्री करना होगा। इसको मैं रेज कर दे रही हूँ, ठीक है। एक और हमें एंट्री करना होगा फॉर व्हाट? कॉल्स इन एडवांस, राइट। कॉल्स इन एडवांस का क्या एंट्री होगा? अब आप मुझे बताओ। कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी का था लाइबिलिटी, इस पे जो इंटरेस्ट होगा कंपनी वो पेमेंट करेगा, राइट। मतलब कि इंटरेस्ट हो जाएगा एक्सपेंस, करेक्ट है। अब इंटरेस्ट कंपनी कितना पेमेंट करेगा? जितना का लाइबिलिटी अमाउंट था इस पे 10%। 10% था क्या? मैं उल्टा कैलकुलेट की, यहाँ पे 10% होगा। वेट, इंटरेस्ट इन अरियर्स 10% होता है, राइट। कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10/100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, 42 रुपीज़। एक बार हम चेक कर लेते ना, 42 रुपीज़ ही आना चाहिए। देखो 41.67 है ना। हमने यहाँ पे रेट ही गलत लिया है। ये होगा आपका 10% और आपका इंटरेस्ट निकलेगा 41.67। हमारा भी देखो 41.67 ही आए, करेक्ट। 41.67। और इससे क्या होगा ना, हमारा जर्नल एंट्री भी अफेक्ट होगा। इसके बदले जाएगा 41.67, 41.67, 41.67 और यहाँ पे आएगा 2541.67 रुपीज़। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगा? इंटरेस्ट मेरा हो गया, इंटरेस्ट हो जाएगा 12% हम पेमेंट करेंगे। और ये कितने महीने का होगा? अब आप पहले वो देखो। 25,000 पे हम 12% पे करेंगे लाइबिलिटी, कितने महीनों के लिए? अब कितने महीनों के लिए ना हमें क्वेश्चन बताएगा। देखो, फाइनल कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, लिखा हुआ है, राइट। इस मिस्टर ने हमें फर्स्ट कॉल पे पैसे दिए थे, फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल तक हमारे पास पैसे लाइबिलिटी में पड़े हुए थे एंड इनका ड्यूरेशन था 3 months। तो हम जो इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना वो 3 months के लिए करेंगे, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 750 रुपीज़। अब 750 का आप एंट्री क्या करोगे? आप खर्चा दिखाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी हम यहीं पे एंट्री करते, रुक जाओ। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने इसकी एंट्री की है ना, बताती हूँ, रुको। ये क्या हो रहा है भाई? और छोड़ो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं बस ये बोल रही थी कि जो हमारा एडवांस था ना, वो एडवांस तो यहीं पर आ जाएगा, राइट। बिफोर अरियर्स आएगा, क्योंकि अरियर्स का तो हमें पैसा 2 महीने बाद मिल रहे हैं ना। तो इसीलिए हम क्या दिखाएंगे? पहले एडवांस का इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड फिर बाद में अरियर्स का इंटरेस्ट दिखाएंगे, करेक्ट। आपको लॉजिक समझ आया? पहले एडवांस इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पहले कंपनी का लाइबिलिटी है एडवांस पेमेंट करने का। कंपनी को इंटरेस्ट तो आफ्टर 2 months ऑफ फाइनल कॉल मिल रहा है, राइट। एंड एडवांस का जो पीरियड था वो 3 महीने का था, फिर उसके बाद के 2 महीने में आपका अरियर्स का ये हुआ है, इवेंट हुआ है, करेक्ट है। तो हम लोग एडवांस यहीं पे दिखाएंगे आफ्टर 3 months, है ना। तो वो एडवांस का जो पेमेंट होगा ना, इंटरेस्ट का एंट्री और जो भी पेमेंट होगा वो यहाँ पर होगा, उसकी एंट्री मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। एंट्री क्या होगी? पहले हम खर्चा बुक करेंगे,
खर्चा बुक करेंगे तो होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर होल्डर्स कितने रुपए से हो जाएगा, 750 रुपये से। और फिर बैंक में हम इसका पेमेंट दिखा देंगे, किसको, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 750 रुपीज़। क्लियर है? बस ये दो जो एंट्री मैंने किया है ना, ये आपका यहाँ पर आएगा। पहले हम एडवांस का पेमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 25,000, 2.5 लाख, 2 25 25, 250, 2500, ठीक है। हमारा एडवांस का भी इतना ही अमाउंट है, इंटरेस्ट का भी सही है। क्लियर है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ इंटरेस्ट का आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर कॉल्स इन अरियर्स आप पे करोगे विथ 12%, सॉरी आप अरियर्स आप रिसीव करते हो फॉर 10% एंड एडवांस आप पे करोगे विथ 12%। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।